Or Antony, when he comes to know that Cleopatra has committed suicide, and the main cause is Antony himself. Then Antony also decides. Then Antony also decides to commit suicide. एंटोनी डिसाइड करता है कि वो भी सुसाइड कर ले। तो एक लाइन इसमें आपको पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं करना। ये जो भी बच्चों को हम अलग से भेजते थे लिंक, तो हमने आज सब ग्रुप से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो इसमें केवल एक लाइन पढ़ना है, एंटोनी की स्पीच है। पहुंच गए बेटा सबके पास? देखिए ये है, आई एम कंक्योरर ऑफ माई सेल्फ, बस इतना पढ़ना है, ठीक है। ये बहुत बड़ी स्पीच है। और एंटोनी व्हेन ही कम्स टू नो दैट क्लेयोपेट्रा हैज कमिटेड सुसाइड, एंटोनी सेज टू हिमसेल्फ दैट विदाउट क्लेयोपेट्रा ही कैन नॉट लिव, दैट्स व्हाई ही डिसाइड्स टू कमिट सुसाइड। तो एंटोनी कहता है कि मुझे कोई हरा नहीं सकता, यानी मुझ पर कोई जीत नहीं प्राप्त नहीं कर सकता। He says that Octavius Caesar has no power to conquer me. ऑक्टेवियस सीजर में पावर नहीं है मुझे जीतने, मैं खुद अपना कंक्यूरर। तब ये कहता है एक लाइन कि आई एम कंक्यूरर ऑफ माई सेल्फ, मैं खुद अपना कंक्यूरर हूँ, यानी मैं जो हूँ खुद अपने को हराने के लिए जा रहा हूँ। बस ये एक ही लाइन में है, ठीक है। और एक और स्पीच हम आपको दिख रहे हैं सर। अगर पेपर में आएगी तो इतनी ही आएगी, इतनी ही इम्पोर्टेंट है, वैसे तो ब्लर देन माई सेल्फ, ठीक है। इसमें एक, हाँ, इसमें क्या हो सकता है, इसमें ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि थ्राइस नोबलर देन माई सेल्फ, यानी तुम मुझसे 3 गुना श्रेष्ठ हो। तो एक ये पूछ सकते हैं कि एंटोनी किसके बारे में बातें करते हैं। तो अधिकतर बच्चे क्लियोपेट्रा के बारे में लिखेंगे, लेकिन क्लियोपेट्रा का जिक्र नहीं है यहाँ पे। जो जिक्र है वो है इनोवारवस का, ठीक है। एक मिनट, इनोवारवस का ही जिक्र है। नहीं, गलत हो गया, इनोवारवस का नहीं है, ये नोट करेंगे, इरोस का है, EROS। देखो इसमें ऊपर एक लिखा होगा इरोस किल्स हिमसेल्फ, है ना। तो इरोस के लिए कहा है एंटोनी ने कि थ्राइस नोबलर देन माई सेल्फ, इरोस तुम मुझसे 3 गुना श्रेष्ठ हो। तो एक तो ये ध्यान रखना, ये लाइन थ्राइस नोबलर देन माई सेल्फ। इसके बाद में ये आपका है ऊपर से 4 लाइन छोड़ करके, ये है आई विल बी ए ब्राइड ग्रूम इन माई डेथ, ये इंपॉर्टेंट है 2 लाइन। हियर एंटोनी कंपेयर्स हिमसेल्फ विद ए ब्राइड ग्रूम। ब्राइड ग्रूम आप जानते हैं दूल्हा के लिए बोलते हैं। एज अ ब्राइड ग्रूम is very much curious, is very much excited to go to to his bed to meet his beloved bride। जिस तरह से दुल्हा जो है वो अपनी दुल्हन से मिलने के लिए बहुत उत्सुक होता है, उसी तरह से एंटोनी जो है वो अपनी मौत से मिलने के लिए बहुत उत्सुक। तो एंटोनी को ब्राइड ग्रूम से कंपेयर किया गया है, और डेथ जो है वो ब्राइड से कंपेयर। तो ये कहते हैं कि आई विल बी ए ब्राइड ग्रूम, मेरी स्थिति दूल्हे के समान होगी इन माई डेथ, और मैं मृत्यु से ऐसे मिलने जाऊंगा जैसे एक दूल्हा अपनी दुल्हन के पास जाए। एंड रन इनटू इट एज टू ए लवर्स बेड, मैं मौत के पास ऐसे दौड़ के जाऊंगा जैसे दूल्हा अपनी दुल्हन के बेड की ओर दौड़ के जाए।
क्लियर? बस ये दो लाइन इसमें से आपको नोट, ठीक है? रीडिंग इसकी लगाते चलें, कोई डाउट है वो सर्कुलेटेड बाय क्लेपेट्रा only to win the heart of Antony. So when Antony he comes to know that Cleopatra has committed suicide, he decides that he will not survive on this earth. So he wounds himself with his own sword. वो अपनी तलवार मार के अपने आप को घायल करता है। लेकिन उसी समय at the same time a servant comes and gives this information to Antony that Cleopatra is not dead, she is alive. Antony becomes excited to meet Cleopatra. Then Antony is brought before Cleopatra. When Cleopatra sees the miserable condition of Antony, she becomes very much sad. वो बड़ा दुखी हो जाती है। तब वो एंटोनी से कहती है, ध्यान से क्लेपेट्रा कहती एंटोनी से कि नॉबलेस्ट ऑफ मेन, तुम सारे लोगों में सबसे श्रेष्ठ हो। एंटोनी, तुम सारे जितने भी लोग हैं सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हो। हु इट डाई, हु इट का मतलब विल यू डाई, तो क्या तुम मर जाओगे? इतने श्रेष्ठ होके कैसे मर जाओगे? नॉबलेस्ट ऑफ मैन, फिर से देखो, तुम लोगों में सबसे श्रेष्ठ हो, हु इट डाई, क्या तुम मर जाओगे इतनी आसानी से? हास्ट दी नो केयर, क्या तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है? शैल आई एवाइड माने रहना, इन दिस डल वर्ल्ड, क्या मैं इस उदास संसार में रहूंगी अकेली तुम्हारे बिना? विच इन दाई अपसेट, एंटोनी ये संसार तुम्हारी अनुपस्थिति में कैसे लगेगा? नो बेटर देन ए स्टार, स्टार जो होता है वो एक प्लेस होता है, फिक्स रहते, सुअर रहते। तो एंटोनी तुम्हारी अनुपस्थिति में ये संसार तो मेरे लिए स्काई के समान हो जाएगा। ऐसा स्थान हो जाएगा जहाँ एनिमल्स रहते, इंसान नहीं रहते, ऐसा नहीं। ओ सी माई बी मेन, अपनी दासियों से, मेड सर्वेंट से कही कि देखो देखो जरा एंटोनी को, तो देखो इसे क्या हो। और एंटोनी यहीं पे एंटोनी जो है वो, अब यहाँ से भी क्लेपेट्रा कहती है द क्राउन ऑफ द अर्थ डथ मेल्ट, संसार का जो मुकुट है वो पिघल गया। माय लॉर्ड, हे मेरे लॉर्ड, ओ विदर्ड, सूख जाना, इज द गार्लैंड ऑफ द वॉर, युद्ध की मालाएं जो हैं वो सूख गई। द सोल्जर्स पोल, सैनिकों के लिए जो पोल स्टार, जो ध्रुव तारे के समान था एंटोनी, इस फालिन, अब वो गिर चुका है, वो सितारा गिर चुका है। अब संसार में कोई बहादुर नहीं। The boys and girls are labeled now with men, अब तो यहाँ जो men रहते हैं, boys और girls सब उनके लेवल पर आ गए। men, boys, girls, किसी में कोई अंतर ही नहीं बचा। The odds माने होता है distinction, विशेषता, is gone, इस संसार से जो विशेषता है वो चली गई। And there is nothing left remarkable, अब इस संसार में कुछ भी विशिष्ट नहीं बचा है। Beneath the visiting, वो संसार जिसको रोज मून आकर के विजिट करते हैं, वहाँ कोई भी महानता, कोई भी स्पेशलिटी बची। क्लियर बेटा? Read this speech properly, and if you have any problem, just ask. Now Cleopatra has no other option but to commit suicide. As Antony has died,
So without Antony, Cleopatra cannot survive. Cleopatra says that now she cannot have patience. She says that patience is for foolish people, not for Cleopatra. And finally, Cleopatra, she decides to commit suicide. She says that it is better to go to death, rather your death comes to you. ये अच्छा है कि इससे पहले मौत हमारे पास आए, हम उसके पास पहुंचे। इस तरह क्लेपेट्रा कहती है कि पेशेंस इज शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट का मतलब फुलिश, बेवकूफी, मूर्खता। धैर्य करना, धैर्यवान होना, ये तो मूर्खता है। धैर्यवान होना ये मूर्खता है। एंड इम्पेशेंस, फिर वो सोचती है कि लेकिन जो अधैर्य है, that become a dog, ये तो डॉग के लिए शोभा दे। अब देखो दोनों ही बातें कहते, अपना मूर्खता है और धैर्य ना रखना, अधैर्य होना, ये डॉग को शोभा देता है। दैट इज मैड, ये भी एक पागलपन के समान। देन इज इट सिन, तो क्या ये मेरे लिए पाप होगा? टू रश इनटू द सीक्रेट हाउस ऑफ डेथ, कि मैं मौत का जो सीक्रेट घर है उसकी ओर दौड़ के चली जाऊं। और डेथ डेयर कम टू अस, इससे पहले कि मौत मेरे पास आए, क्यों ना मैं उसके पास चलूं। क्लियर बेटा? और ऑक्टेवियस सीजर से सबसे बातें कर, दे ऑल आर टॉकिंग अबाउट एंटोनी, सब एंटोनी के बारे में बातें कर। एवरी पर्सन सेज दैट एंटोनी वाज रियली अ ग्रेट वॉरियर, but he had a weakness, and that was his excess love to Cleopatra. And this excess love for Cleopatra became the cause of his destruction. तो एग्रिपा कहता है कि दुनिया में कोई भी इंसान कितना ही महान क्यों ना हो, उसमें कोई ना कोई कमी होती रहती है। और गॉड जो होते हैं वो जब इंसान को बनाते हैं तो जानबूझ करके उसमें कोई ना कोई कमी डाल देते। क्यों डाल देते हैं? ताकि वो इंसान इंसान ही बना रहे। क्योंकि गॉड को भी डर होता है कि अगर इसमें कोई कमी नहीं हुई तो कहीं ये भगवान ना बन जाए। बहुत अच्छी स्पीच है। पहले तो फर्स्ट ही टेल्स अस अबाउट एंटोनी, पहले तो वो एंटोनी के बारे में बताता कि ए रेरर स्पिरिट, रेरर माने बहुत कम मिलने वाली आत्मा, नेवर डिड, स्टिर माने गाइड करना ही नहीं। एंटोनी जैसी जो विलक्षण आत्मा है, ऐसे व्यक्ति ने, ठीक है, या उससे बेटर व्यक्ति ने कभी भी इस ह्यूमन बीइंग को गाइड नहीं किया। A more remarkable person than Antony did not leave him. नहीं, ये एंटोनी ही था जिसने ह्यूमैनिटी को, मानवता को लीड किया। और कोई ऐसा व्यक्ति रिमार्केबल नहीं था जो एंटोनी से बेटर होता और ह्यूमैनिटी को गाइड करता। ह्यूमैनिटी मतलब ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। बट यू गॉड्स, लेकिन तुम जो गॉड हो, विल गिव अस सम फॉल्ट्स, तुम हमें कुछ ना कुछ फॉल्ट जरूर देते टू मेक अस मेन, ताकि हम मेन ही बने रहें, हम गॉड ना बने। क्लियर? रीडिंग। And she hides herself in a monument. She knows very well that Octavius Caesar will arrest her and she will be displayed
before the people of Rome as a mark of victory for Octavius Caesar. When she comes to know the plan of Octavius Caesar, that the plan of Octavius Caesar is to insult Cleopatra before all the people of Rome, she finally decides to commit suicide. वो भी कहती है कि मैं अब जीवित नहीं रहूंगी। अब चूंकि जहाँ छिपी हुई है वहां ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिससे वो सुसाइड कर सके। तो वो कहती है अब मैं कुछ खाऊंगी नहीं, ना मैं कुछ पीऊंगी, इस तरह से। ये स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कंफ्यूजिंग है। इसमें बार बार सीजर का जिक्र आता है, तो ध्यान रखिएगा कि किस ढंग से सीजर का जिक्र आता है। तो वो स्पीच एंटनी क्लेपेट्रा की है, और कहाँ पे जब सीजर का जिक्र आता है तो जूलियस सीजर की। ये लास्ट में एक दिन हम बैठ के आपको छटवा देंगे स्पीच कि किस ढंग की स्पीचेस क्लेपेट्रा एंटनी क्लेपेट्रा की है और किस ढंग की जूलियस सीजर। तो क्लेपेट्रा कहती है, प्रोक्यूलियस से कहती है कि सर, आई विल ईट नो मीट, मीट माने भोजन, मैं खाना नहीं खाऊंगी। आई विल नॉट ड्रिंक सर, और मैं पीऊंगी भी कुछ नहीं, ना मैं खाना खाऊंगी ना मैं पानी पीऊंगी। इफ आइडल टॉक विल वंस बी नेसेसरी, और अगर मुझे ये आवश्यक हो जाए कि मैं अपनी बात को बढ़ा चढ़ा के कहूँ, तो आई विल नॉट स्लीप नीदर, तो मैं सोऊंगी भी नहीं, ना मैं खाऊंगी ना मैं पीऊंगी ना मैं सोऊंगी। ओके, दिस मार्टल हाउस रिफर्स टू द बॉडी ऑफ क्लेपेट्रा। ये जो ह्यूमन बॉडी है, जो मॉर्टल हाउस है, आई विल र्यून, मैं इसे ऐसे ही धीरे धीरे करके नष्ट कर दूंगी। क्लेपेट्रा सी सेज दैट she will neither eat nor take water, and she will also not sleep. You know that when a person doesn't sleep, when a person doesn't eat food or drink water, obviously the person cannot survive for a long time. So she has decided to ruin her body just like doing all these things. Okay? This mortal house I will ruin, ये मनुष्य का शरीर मैं नष्ट कर दूंगी। टू सीजर, वहां ठीक है, जूलियस सॉरी ऑक्टेवियस सीजर जो चाहे वो कर ले, वो मुझे पकड़ नहीं सकता। नो सर, दैट आई विल नॉट वेट, मैं जानती हूँ श्रीमान जी कि मैं वेट नहीं करूंगी। पिनियंड एट योर मास्टर। पिनियंड का मतलब होता है एक प्रकार से, वैसे तो पंखों के लिए भी होता है, यहाँ प्रदर्शन के लिए होता है। मैं नहीं चाहूंगी कि तुम्हारे मालिक मुझे अपने कोर्ट में ले जाए और वहां जाके मेरा प्रदर्शन करे। नार वंस भी चेस्टाइज्ड माने पनिश हो, और ना मैं ये चाहूंगी कि मुझे पनिशमेंट दिया जाए विद द सावर आई, लोगों की घृणा से भरी हुई निगाहों से। फिर से देखो, नार वंस बी चेस्टाइज्ड, ना ही मैं ये चाहूंगी कि मुझे पनिशमेंट दिया जाए, किसके द्वारा? विद द सावर आई, गंभीर घृणित आंखों के द्वारा। आफ्टर ऑक्टेविया, जो ऑक्टेविया की आंखें, यानी मैं नहीं चाहूंगी कि ऑक्टेविया मुझे घृणा से भरी हुई नजरों से देखे। So it is better for Cleopatra to commit suicide rather to allow herself to be insulted and to be hated by Caesar as well as his sister Octavia. Clear? Reading कि मैंने एक स्वप्न देखा, और स्वप्न में मैंने एक महान व्यक्ति को देखा, जो महान व्यक्ति कोई और नहीं था, एंटोनी। तो वो कहती है, हिज फेस वाज एज द हेवंस, उसका जो चेहरा था वो आकाश के समान था। एंड देयरिन स्टक ए सन,
और उस आकाश पर एक सूर्य था, एंड मून चंद्रमा था, विच केप्ट देयर कोर्स, जो अपने रास्ते से चल रहे थे। यानी मैंने स्वप्न में एक मैन देखा जो सोने के समान, जिसका चेहरा आकाश के समान, और उस चेहरे पर सूर्य चंद्रमा अपनी ऑर्बिट में चलते थे। एंड लाइटेड माने प्रकाशित करना, द लिटिल ओ द अर्थ, और वो सूर्य चंद्रमा इस पृथ्वी को जो ओ आकार की है इसको प्रकाशित कर रहे हैं। ऐसा मैंने एक स्वप्न देखा। और एक गार्ड आता है, वो मालूमेट में है, छिपी हुई गार्ड आता है, कहता है आपसे एक व्यक्ति आपके लिए फल लेकर के आए। तो क्लेपेट्रा उसको ऑर्डर देती है कि ठीक है, उसको अंदर भेज दे, क्योंकि शी नोज वेरी वेल that the man who has brought fruits, he has also brought snakes under the fruits, and she thinks that she will make snake bite her, and in this way she will get liberty, she will get freedom from all the troubles and pains in which she is at present one. Okay, क्लेपेट्रा कहती है कि लेट हिम कम इन, उसे अंदर आने दो, और ये कह करके गार्ड चला जाता उस व्यक्ति को लेकर। तब क्लेपेट्रा कहती है कि व्हाट पुअर एन इंस्ट्रूमेंट, ये जो मैन है ये कितना साधारण इंस्ट्रूमेंट लेके आ, साधारण इंस्ट्रूमेंट इसने में डू ए नोबल डीड, और ये इसने आज एक श्रेष्ठ काम करे। ही ब्रिंग्स मी लिबर्टी, ये मेरे लिए लिबर्टी लेकर के आया। एक देहाती व्यक्ति होता वो, ये मेरे लिए लिबर्टी लेकर के आया। माई रिजोल्यूशन प्लेस्ड, और ये मेरे लिए काम करने की संकल्प मतलब रिजोल्यूशन लेकर के आया। यानी दिस मैन मेक्स मी firm in doing the work which I want to do. And I have nothing of woman in me. अब मेरे अंदर वुमन क्वालिटी खत्म हो गई, डर निकल। नाउ फ्रॉम हेड टू फुट, अब सिर से लेके पांव तक। ऐसी स्पीच एक ऑफ उस लेडी मैकबेथ की कहानी में, ठीक है। आई हैव नथिंग ऑफ वुमन इन मी, अब मेरे अंदर वुमन के गुण खत्म हो गए, मुझे डर नहीं लगता, मुझे हिचक नहीं लगती। नाउ फ्रॉम हेड टू फुट, अब सिर से लेके पांव तक। आई एम मार्बल कांस्टेंट, मैं दृढ़ हो गई। नाउ द फ्लीटिंग मून, अब जो चेंज होता हुआ चंद्रमा है, नो प्लेनेट इज ऑफ माइंड, और जो प्लेनेट है, ठीक है, अब ये कोई भी मेरे नहीं रहेंगे, ये मेरे लिए नहीं चमकेंगे, ये मेरे लिए मूव नहीं करेंगे, या यूं कहेंगे कि दे विल नॉट अफेक्ट माय डेस्टिनी, ये कोई भी मेरे भाग्य को प्रभावित नहीं करेंगे। क्योंकि इट इज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है कि जो स्टार्स हैं, जो प्लैनेट्स हैं, दे अफेक्ट अ पर्सन, दे अफेक्ट द डेस्टिनी ऑफ ए पर्सन, ये एक व्यक्ति की डेस्टिनी को अफेक्ट करते हैं। रीडिंग करते हैं। मेरी ड्रेस लेकर के आओ, पुट ऑन माई क्राउन, मेरा मुकुट मुझे पहना दो। आई हैव इमॉर्टल लॉन्गिंग्स इन मी, मेरे अंदर एक अमरता को, मेरे अंदर एक इमॉर्टल लॉन्ग, मतलब बहुत तीव्र इच्छा है मेरे अंदर।
किस बात की? एंटोनी से मिलने। नाउ नो मोर द जूस ऑफ इजिप्ट ग्रेप। अब इजिप्ट की जो वाइन है, जो शराब है, जो अंगूर के जूस से बनती है, शेल मॉइस्ट दिस लिप, वो मेरे होठों को गीला नहीं कर पाए। यानी अब वो शराब कभी नहीं। ठीक है। एयर एयर गुड एरेस। एयर का मतलब मेक हेस्ट। हे आई इरास, जल्दी करो। ठीक है, बस इतना ही है। इसमें थोड़ा सा, चलो 6 तो नहीं, अभी और कितनी बची स्पीच? बस 1-2 बचे। क्या ऊब में बेटा? नहीं सर, बहुत ज्यादा हो गई ना इसमें। ये हमने पढ़ा दी अच्छी अच्छी स्पीच आपको, हमने सोचा ज्यादा पढ़ा दे, कम ना हो, है ना। चलिए सर अच्छा, कम। इस लास्ट स्पीच है, मरने वाली है ये। ठीक है। क्लेपेट्रा कहती है, बीच में से है, कि कम डाउ मार्टल रेज। मार्टल रेज कहते हैं स्नेक के लिए, सांप के लिए। वैसे तो कहते नहीं है, यहाँ पे इंडिकेशन है। कहती है कि हे मार्टल रेज, हे विषैले सांप तुम आओ। और टू द एस कहते हैं स्नेक के लिए, विच शी अप्लाइज टू हर ब्रेस्ट। और सांप को लेके अपने ब्रेस्ट पे वो अप्लाई कर देती है, उसे कटा लेती है अपने को, और कहती है कि विद दाई शार्प टीथ, अपने तेज दांतों से, दिस नॉट, ये जो जीवन की गांठ है, इंट्रिंसिक, जो जटिल है ऑफ लाइफ, जो जीवन की जटिल गांठ है, एट वंस अनटाइड, जिसे एकदम से तुम तोड़। पुअर वेनम्स, फूल, बी एंग्री, हे सांप, तुम्हारे अंदर जो जहर है, मूर्ख हो तुम। बी एंग्री, नाराज हो जाओ। एंड डिस्पैच, और मुझे मुक्ति दे दो, मुझे फ्री ले। एक और पढ़ लीजिए बस, फिर इसको बंद कर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीच, ये नहीं सीजर सर, जो ऑक्टेवियस। भी हो, जितनी भी हो आप पढ़ा देना। मैंने तो ऐसे सोचा है कि बहुत हो गई। नहीं, कोई बात नहीं। सीजर कहता है कि क्लेयोपेट्रा जो थी, जब तक जीवित थी तब तक तो बहादुर श्रेष्ठ थी ही। जब वो मरी तो उस समय भी वो बहादुर थी, है ना। तब वो कहता है कि ब्रेवेस्ट एट द लास्ट, हे क्लेयोपेट्रा, तुम तो अंतिम समय में भी महान बन गई। और शी लेबल्ड एट आवर पर्पसेस, शायद वो हमारे उद्देश्यों को पहचान गई। एंड बीइंग रॉयल, चूंकि क्लेयोपेट्रा एक शाही लेडी थी, तो टुक हर ओन वे, उसने वही तरीका अपना, वही शाहीपन उसने मौत में भी अपना। शी लिव्ड जस्ट लाइक अ रॉयल लेडी, एंड शी हैज डाइड जस्ट लाइक अ रॉयल। ओके बेटा, क्लियर हो गया? जी सर। अब देखिए, ये आपका प्ले